हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी मैक न्यूज। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ढोंगी और फ्रॉड पाखंडी बाबा का खुलासा करने जा रहे हैं, जो यूट्यूब में लोगों के लाइफ के साथ खेलता है, गरीब दुखी का पैसा लूटता है और बाबा के नाम पे लूटता है। दरअसल इसे कुछ भी नहीं आता है। जब ये सब ढोंगीबाजी करने नहीं लगा था, जब ये सादा सिद्धि के दुनिया में ये सब जो फ्रॉडबाजी कर रहा है, ये सब के दुनिया में जब नहीं आया था, तब ये अपने ही गांव में या आस पड़ोस के गांव में साइकिल में घूमते हुए समोसा बेचा करता था। ये जो भी आज तक गया इसके पास, वो असफल होकर लौटा है। लालच देता है, पैसा खर्चा करवाता है और बहुत तकलीफ होती है गरीब इंसान का जब पैसा खर्चा होता है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में उस बाबा के बारे में। इसका नाम है अभिमन्यु निषाद। ये उत्तर प्रदेश का नेपाल बॉर्डर के नजदीक सोनौली के पास एक गांव पड़ता है जिसका नाम है दुर्गापुर। वहां पर इसका घर है। इसके पास कोई आश्रम वगैरह कुछ भी नहीं है। वहां पर लोगों को बुलाता है और बोलता है कि मैं शक्ति विशिष्ट क्रिया करके 1 दिन से 3 दिन के अंदर आपको प्राप्त करा दूंगा। शक्ति प्राप्त कराने के नाम से ये क्या करता है आप जाने। कोई भी व्यक्ति को जब बुलाता है तो उसको पहले ही बोल दिया जाता है, भाई आपको सामग्री का पैसा 45 से 50 हजार लगेंगे। किसी को 51,000, किसी को 60,000, किसी को 70,000, अपने हिसाब से वो बोलता है। और ये पता कैसे करता है? ये पता करता है उसके गुरु के द्वारा। एक गुरु था जो इसको हल्का फुल्का जानकारी वो देता था। तो आज वो मर गया है, लेकिन वो गुरु आता है उसके पास। वो गुरु इसको बता देता है इसके पास इतने इतने पैसे हैं, तो उसके हिसाब से वो सोच के उसको पैसा बढ़ा के बोलता है। अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है तो उसको बढ़ा के बोलता है, उससे ज्यादा लूटने की कोशिश में लगा रहता है। जो गरीब है उसका मिनिमम 45 से 50 हजार बोलेगा, ये सामग्री का। फिर शक्ति ट्रांसफर जब हो जाता है, मतलब ट्रांसफर नहीं बोलता है, बोलता है ट्रांसफर नामक कुछ होता नहीं। वो बोलता है शक्ति जब आपको प्राप्त हो जाएगा, वचन हो जाएगी, तब आप मुझे दक्षिणा देंगे। जो अमीर है, जिसके पास पैसा ज्यादा है, उसको 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख भी बोलता है। और जो गरीब है उसको बोलेगा कम से कम 51,000 आपको देना होगा। फिर वो जब सामग्री का पैसा ऑनलाइन पेमेंट कर देता है तो फिर उसे एड्रेस देता है। एड्रेस जैसे कि मैंने बताया, उत्तर प्रदेश में सोनौली के पास, नेपाल बॉर्डर जो है सोनौली, वहां पे एक गांव है छोटा सा जिसका नाम है दुर्गापुर। वहां पर वो रहता है। बहुत लोगों को सोनौली या नौतनवा में बोलता है कि आप वहां पर होटल ले लो और रात के समय में हमारा बंदा जाएगा और जाकर आपको लेकर आएगा। शमशान नहीं तो हमारा एक जगह है, वहां पर हम करवाएंगे। तो वहां से वो लेके आता है। तो दिन में जाता है, उसका शिष्य है, शिष्य नहीं कहते हम, उसका वो भाई है जिसका नाम है भोला। आप देख सकते हैं स्क्रीन में उसका फोटो, ये उसका छोटा भाई है। ये दोनों मिलकर लूटता है और जाएगा, उसको लेके आएगा बाइक से। आने के बाद बातचीत करेगा, घुमाएगा, और घुमाने के बाद उसको बोल दिया जाता है इतना इतना सामग्री का पैसा दिया जाओ और एडवांस देके जाओ। फिर रात्रि में ये जाके आपको लेके आएगा। आने के बाद आपको हम लेके जाएंगे, एकांत में शक्ति का कार्य कराएंगे, यानी कि सिद्धि दिलवाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा करता है। और साथ ही साथ कुछ सामग्री ये रख लेता है, जैसे कि कपड़ा। आपका एक पहना हुआ कपड़ा होना चाहिए, 20 उंगली के नाखून होनी चाहिए, बाल होनी चाहिए, और दाहिने बाएं पैर का तले जो मिट्टी है वो चाहिए। अब ये जान लीजिए, कोई भी साधना करते समय किसी भी प्रकार का ऐसी चिन्ह नहीं लिया जाता। अगर किसी को और कोई क्रिया करवाया जाता है तभी मिट्टी, कपड़ा, बाल, नाखून ये सब लिया जाता है। ये इसलिए रख लेता है ताकि आप आगे चल के उसके साथ दुश्मनी करोगे तो वो उसके थ्रू आपके ऊपर क्रिया करेगा। तो ये तो होगी, सामने रख लिया। रखने के बाद आपको रात्रि में बुलाएगा और लेके जाएगा एकांत जगह में। वो खुद भी बहुत डरता है। ठीक है, एकांत में लेके जाएगा, वहां पर बैठाएगा, और 1 से 2 आदमी ऐसे हैं जिसको वो भूत का नकाब पहना देता है, पहना के उसको खड़ा कर देता है और उसके वो वचन करवाता है। लेकिन इसके पास शक्ति है, ऐसा नहीं है, नहीं है, इसके पास शक्ति है। इसका जो गुरु है, आप गुरु का देख सकते हैं फोटो, इसका नाम है अखिलेंद्र। तो ये इसका गुरु था। दोनों मिलकर एक साथ में पार्टी करते थे। एकांत एक जगह है उन लोगों का जहाँ पर आपको लेके जाता है, मतलब साधक को। वहां पर उसका कोई रहने का जगह था तो वो रहते थे। ये लोग जाके वहां पर दारू वगैरह पीते थे। तो ये साधक को वही ले जाता है। तो उसके गुरु के थ्रू 2-3 शक्ति इसको प्राप्त थे, प्रत्यक्ष है वो। लेकिन गुरु ने इसको वचनों में दिया है। इसने आज तक जिंदगी में कोई साधना किया नहीं, खाली मंत्र और टोटका वगैरह, क्रिया वगैरह करता है। तो जो कुछ लोग हैं जो थोड़ा बहुत साधक, जो एक्सपर्ट साधक होते हैं, उसको पता रहता है कि इंसान कौन है और शक्ति कौन है, अगर अंधेरे में भी खड़ा कर दिया जाए तो जो एक्सपर्ट साधक होते हैं ना, तो उसका शक्ति इसको बताता है, ये जानता है थोड़ा बहुत। तो उस दिन वो क्या करता है, अपनी शक्ति को खड़ा करवा देता है और वचन दिलवाता है झूठ मूठ का। शक्ति को दिन में ही बोल देता है
कि ऐसा ऐसा तुमको बोलना है। और सामग्री का पैसा वो दिन में लेके जाके बोलता है मैं विशिष्ट क्रिया करके आता हूँ, तो विशिष्ट क्रिया करने वो कुछ कहीं नहीं जाता है, वो शक्ति को पहले ऐसा बोल देता है, रात्रि में लेके जाता है, वचन दिलवाता है। जैसे वचन दिला कर रास्ते में पूछता तुम खुश होना, 100% खुश होना, मेरे से फलाना फलाना फेंकता है, फिर रिटर्न लेके आता है, आते ही बोलता है मेरा दक्षिणा तुम। तो मैं जैसे बोला मैंने, अमीर और गरीब को देखते हुए 51,000 मिनिमम गरीब, और अमीर तो 2.5 लाख 3 लाख तक भी जाता है। मैंने तो बहुत सारे उनसे जुड़ी हुई लोगों से बात किया है जिससे बहुत पैसे लिए, लेकिन आज तक किसी का काम नहीं हुआ। जिस शक्ति को प्रत्यक्ष में उसकी शक्ति को खड़ा करके वचन दिलवाता है, तो उस शक्ति को क्या करता है, उसको बांध देता है। इसलिए बांध देता है क्योंकि शक्ति का रूल है, आप चाहे इंसान कैसे भी घपलाबाजी करो, लेकिन शक्ति का रूल है, जिसको वो वचन देता है ना, उसका काम करने उसे जाना ही पड़ेगा। तो शक्ति को बांध देता है इसलिए ताकि वो शक्ति चला ना जाए, उसके पास जाके उसका काम ना करने लगे। तो ऐसे करके शक्ति को बांध देता है और शक्ति जा नहीं पाती है। तो ये है इसकी पाखंडगिरी की कांड। अच्छा, अब इसका भाई के बारे में बात करते हैं। इसका भाई का नाम है भोला साहनी और अभिमन्यु निषाद। अभिमन्यु निषाद यानी कि उसका नाम है, उसका भाई का नाम है भोला साहनी। निषाद भी लिखते हैं और साहनी भी लिखते हैं। ये लोग कहते हैं कि वो सरनेम दोनों एक ही है, ठीक है। और इसका नाम इसने लिखा है बिरसा। बिरसा इसका नाम नहीं है, ये अभी अभी खुद से नाम चुन के रखा है, तांत्रिक बिरसा। एक्चुअली इसका नाम बिरसा है नहीं, इसका पूरा नाम जो है, ओरिजिनल नाम अभिमन्यु निषाद। अभी तक किसी को भी इसने साधना नहीं करवा पाया है। अभी तक जितने भी मिले, हमने कम से कम 8-10 लोगों से बात की है, उसके लाइव से जो जुड़ते हैं उससे भी हमने बात की है पता करके। तो कई सारे लोगों से हमने जुड़े, तो किसी ने भी ये नहीं बोला कि हमने साधना की है और सफल भी हुए उसके पास जाने के बाद। ये क्या करता है, ऑर्केस्ट्रा में देखे होंगे आपने, भूत का नकाब लगा के घूमते हैं, वहां पर एक्ट करते हैं, एक्टिंग करते हैं। तो उसका नकाब लगा के 2-4 लोगों को पहले से तैयार खड़ा करके रख देता है। तो वही शक्ति होके बोलता है मैं शक्ति हूँ, और वो साधक के सामने आके खड़ा होता है जब उसे एकांत पे लेके जाते हैं। इस तरीके से वो ढोंगीबाजी करता है। वास्तव में इसके पास कुछ नहीं है। आप इसका चैनल देख लो, चैनल में आपने जितने भी साधनाएं देखे हैं उसमें से एक भी साधना इसका खुद का किया हुआ नहीं है, ना साधना इसने कभी किया है। इसके पास जितने चैनल में आपने देखे होंगे साधना, वो साधना क्या है जानते हैं? फॉर एग्जांपल एक उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूँ। यूट्यूब में लाइव आता है या फिर वीडियो बनाता है, तो कोई भी बंदा क्या करता है, कहीं पे भी साधना किया है उसने, साधना करता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक शादी का, तो किसी से भी विधि विधान लेकर, तो उसमें मिस्टेक हो गया या फिर सिद्ध हुआ नहीं, तो ये क्या करता है, इसके चैनल पर आकर इसे फोन करता है। फोन करने के बाद कहता है गुरुजी मेरे पास ऐसे ऐसे विधि विधान मैंने किया था, वो गुरु मर गए या फिर छोड़ के चले गए या फिर अलग हो गए, तो शक्ति सिद्ध नहीं हुआ। तो ये तुरंत क्या बोलता है, व्हाट्सएप में आप पूरा विधि विधान मंत्र के साथ मुझे भेजो और एक फोटो भेजो, तब मैं आपको जानकारी बताऊंगा। तो उसी समय वो क्या करता है, उसी विधि विधान को उठा के अपने चैनल के ऊपर उस सेम वीडियो बना देता है, क्योंकि वो पूरा डिटेल उस साधक से ले चुका है, तो उसके ऊपर वो वीडियो बना देता है, बोलता है ये मेरा खुद की हुई साधना है। तो इसीलिए आप देखना चैनल में जितने भी साधनाएं पड़े हैं उनमें से एक भी इसने ना की है ना किसी को करवाया है। इस तरीके से वो वीडियो बनाता है और वो साधक को बोलता है कि तुम्हें इतना खर्चा 50,000, 20,000, 30,000, 45,000 सामग्री लगेगा, दक्षिणा अलग से, फिर तुम्हारा काम होगा। तो ऐसे पब्लिक को ये ठगता है। तो एक नंबर का ढोंगी है, इसके पास कुछ भी नहीं है, बहुत लंबा लंबा फेंकेगा। आप लाइव में कुछ भी चीजें ऐसे पूछो, बोलेगा ऐसे बात नहीं कर सकते, हम फोन में ही बात करेंगे। इसने पढ़ाई लिखाई भी 1 क्लास ना 2 क्लास किया, इंग्लिश का ABC भी इसको पता नहीं, हिंदी भी हल्का फुल्का पढ़ लेता है, लेकिन लिखने के लिए नहीं होता इसे। सब लोगों को उल्टा सीधा ज्ञान देता है, बोलता है शक्ति ट्रांसफर नहीं होता, शक्ति ऐसे नहीं होती है, टीवी में तुम लोग जैसे देखते हो। तो ऐसे ऐसे बोलेगा, सामने जाओगे तो बोलेगा मैं जैसे साधनाएं किया हूँ दुनिया में किसी के पास नहीं। तो दोस्तों फेंकता वही है जिसके पास कुछ नहीं होता। तो इस बाबा से जुड़ने से पहले 1000 बार सोच लेना, क्योंकि ये लूटने के लिए बना है। ये गरीब लोगों का पैसा लूटता है और तकलीफ होती है बहुत। पैसा जब अपना डूबता है ना, बहुत तकलीफ होती है। तो इस बाबा से जुड़ने से पहले 1000 बार सोच लेना। अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो उनमें से इनकी जितने भी साधक रहे हैं अभी तक, वो देख के वीडियो में मुझे बताया, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आगे चल के इस बाबा के खिलाफ और भी कुछ चीजें हैं जो लेकर आऊंगा, शॉर्ट वीडियो में जरूर देखना। ओके, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल। जय हिंद।